नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार एरिया का अगला सेट लेकर आ गए हैं और आज 200 के करीब में एमसीक्यू हम लोग करेंगे इस वीडियो में। देखिए, रिवीजन सबसे मुख्य आपका हथियार होगा जो आपको पीटी में सिलेक्शन दिलवाएगा। रिवीजन जो जितना अच्छे तरीके से करेंगे, बार बार करेंगे एमसीक्यू के थ्रू या जहाँ से भी आपने जो भी पढ़ा है, जितने अच्छे से आप एमसीक्यू को या अदर सोर्सेज को रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका पीटी एग्ज़ाम जाने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो उस एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि किन सवालों को छोड़ना है, किन सवालों को करना है वो तो आप देख ही लेंगे, लेकिन किन सवालों को छोड़ना है ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। कॉन्फिडेंस रखिए थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों को घबराहट होने लग जाती है एग्ज़ाम के समय पर। इस तरह की चीज़ें आपके एग्ज़ाम पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाइए। जो भी होगा देखा जाएगा, अभी एग्ज़ाम की बात हो रही है, परिणाम की बात बाद में होती है। ओके, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। आज हम लोग 11 सेट का पहला सवाल है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है। सोचिए आपके एग्जाम में यही सवाल आ जाए और आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो नेगेटिव लग जाएगा। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। बिहार से जो प्राप्त हुए मौर्य अभिलेख उनकी लिपि बतानी है। किसी के आंसर पर कोई डाउट हो तो निसंदेह कमेंट कीजिएगा। ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है बिहार से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी, पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिया था उन्होंने। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। दो जैन संगति हमें देखने को मिलता है, पहला कहाँ पर है और दूसरा कहाँ पर है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। आपको पता है कि नहीं देखते हैं। और आपको चारों बौद्ध संगति तो याद ही होगा, लेकिन जैन संगति सामान्य तौर पर लोग भूल जाते हैं। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र जी थे प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष। निम्न से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन है। चौथे के आंसर है बी, घनानंद था सिकंदर महान के समकालीन। चंद्रगुप्त मौर्य भी था, लेकिन इस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बना था, लेकिन सिकंदर महान के समय जो भारत में राजा था वो कौन था, घनानंद था। पाटलिपुत्र और मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। 5 का आंसर हो जाएगा एक, कालाशोक ने। पहली बार राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने। किस शासक कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। शैलेंद्र वंश वर्तमान के इंडोनेशिया, मलेशिया के क्षेत्र पर शासन करता था, कंबोडिया वगैरह में। तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, देवपाल के समय में। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, ए आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे बताइए इसका आंसर। 8 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि पटना और शाहबाद दोनों जगह होगा। पटना के बेहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 मार्च 1928 को। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। खिलजी काल के सिक्के किस क्षेत्र से मिले हैं, तो ये मिला है शाहपुर भोजपुर से। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। आसान सवाल है, आप लोग तो इसका आंसर जानते ही होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, डी। डी इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। 12 के आंसर हो जाएगा जहांगीर का पुत्र। बिहार के सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉर्ज चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था। 13 का आंसर हो जाएगा सी, शाइस्ता खान। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे बनाया गया था। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन बने थे, तो 14 के आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। 15 का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। सी आर दास कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। 18 के आंसर ये 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 19 का आंसर हो जाएगा ए, 3/20। 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, तो वो उसी 1 बीघे में से 3 कट्ठे पर आपको इसीलिए 3 कठिया कहा जाता है, नील की खेती करनी थी। अगला है, बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी थी। 20 का आंसर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। समन्वय आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका आंसर दिया हुआ है ई आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों ही, इसीलिए इसका आंसर ई दिया हुआ है। एक बार आप भी चेक कीजिए, कई बार महिलाओं के नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे भी। तीसरे श्रीमती साधना देवी और श्रीमती सरला देवी हैं इसका आंसर। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ डिफरेंट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कहाँ पर? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, बांकीपुर जेल में। प्लासी युद्ध के 1757 को उपरांत बिहार को उपनवाब किसे बनाया गया था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाया गया था मीरन को। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? 24 का आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के समय में आया था। निम्न से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, दाऊद खां करारानी। अगला है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 90% भूमि पर। निम्न से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? कौन सी मिट्टी पर धान के उत्पादन अधिक होता है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, खादर मिट्टी। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, गंडक को नारायणी नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोची निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? मोची कोसी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, आपको पता होगा, तो यह महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए मुझे इसका आंसर। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये गया में स्थित है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? यूपी के साथ कितने सीमा साझा करते हैं? 68वीं बीपीएससी का सवाल है ये। इनडायरेक्टली रूप से यही सवाल पूछा गया था। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 जिले। अगला सवाल है आपका कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? पूमोरे, हम लोग ट्रेन पर पढ़ते थे, यही लिखा हुआ पूर्व मध्य रेल। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वैशाली में, हाजीपुर में है। निम्न से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बाण सागर परियोजना है। निम्न से कौन से खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? यानी कि जून जुलाई के में बोया जाता है, दिसंबर नवंबर में काटा जाता है, ऐसे कौन से फसल नहीं है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, चना नहीं है इनमें से। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है वर्मी कंपोस्ट पर? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार है अपना। बिहार में गन्ना को सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो ऐसे बना लीजिए बिहार में, और कहाँ पर उत्पादन होता है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। ये जो तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र है ना पूरा का पूरा, इसमें दोनों चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके और ये जो इसके आस पड़ोस के क्षेत्र है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है ये। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यान कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर दिया हुआ, ये यहाँ पर गलत है। ये राजगीर में स्थित है पंत वन्यजीव अभयारण्य। बाकी उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया, और संजय गांधी जैविक उद्यान ये तो पटना जू में है, आप लोग गए हुए घूमने। दिए गए विकल्पों में बिहार किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से ई हो जाएगा, ये सारे को ही जीआई टैग मिल चुका है। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैमूर है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? टीआरई के एग्जाम में महिला साक्षरता दर पूछा गया था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा सी, 71.2% है पुरुष। 71.2% है पुरुष, 61% के आसपास है एवरेज। 71 से 20% घटा दीजिए, 51.5% के आसपास महिलाएं शिक्षित हैं। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? 41 का आंसर 345। बिहार विधानसभा कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? एसटी हेतु आरक्षित विधानसभा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, ए और बी दोनों हो जाएगा। मनिहारी और कटोरिया दोनों ही एसटी रिजर्व क्षेत्र। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा श्री राम दयालु सिंह। संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? 44 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं राज्यपाल महोदय। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से वो आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? तो राज्यपाल के प्रति होता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? इसको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव होते हैं अमीर सुबहानी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्षों का। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल महोदय करते हैं। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? महामाया प्रसाद जी थे। ओके, अगले पर चलते हैं। अगला सेट कौन सा है? 12वां सेट है। इसके सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 लाख रुपया वेतन उठाते राज्यपाल महोदय। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता कितनी है?
तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसमें से बहुत सारी योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, सारे ही होंगे। विधानसभा कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों का होना चाहिए? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 1/10, यानी कि मान लीजिए बिहार विधानसभा में 242 सदस्य हैं, तो करीब में उसमें से 24 सदस्य तो जरूर ही होना चाहिए, तभी सदन चलेगा। ओके। विधान परिषद कार्यकाल होता है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ई। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, विधान परिषद कार्यकाल 6 वर्षों का ही होता है, ए आंसर होना चाहिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या अनिवार्य होना है? तो छठे का आंसर क्या हो जाए? गांव की कम से कम 7,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 का आंसर मुझे बताइए। 8 का आंसर हो जाएगी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जहानाबाद जिला। ओके। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 11 का आंसर हो जाएगा बी, 1962 ईस्वी में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 445 किलोमीटर। निम्न से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, बताइए मुझे इसका आंसर, बताइए मुझे एक बार। 13 का आंसर हो जाएगा बी, दुर्गावती जलप्रपात। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आप मुझे बताइए कमेंट करके एक बार। अब आपको पता होना चाहिए, एक बार बताइए मुझे, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में आता है? बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक। ओके। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो 1934 में बिहार में बहुत ही भीषण भूकंप आया था। इसमें बिहार में गांधी जी आए थे, उन्होंने ऑटोग्राफ देकर लोगों से पैसे के लिए ऑटोग्राफ भी बांटा था अपना, और उससे क्या हुआ, उससे जो पैसे इकट्ठे हुए थे उससे जो भूकंप पीड़ित थे उनकी मदद की थी उन्होंने। पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरी गाथा का लेखक कौन है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनामिका। अगला है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा सी, 7 जिलों का। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? चमड़े का, लेदर के लिए आपका प्रौद्योगिकी संस्थान। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 20 का आंसर हो जाएगा सी, 51,000 रुपये। निम्न से बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार की राजनीति का संत किनको कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री जी को। 21 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न से किस मिट्टी को करेल कैवाल के नाम से भी जाना जाता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर तो पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? घोघा झील के नाम से। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? गोगा बिल झील को जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? 26 का आंसर है जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? 27 का आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर है बी, बख्तियार खिलजी ने। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। 28 का आंसर हो जाएगा सी, 7वीं शताब्दी में। नालंदा बिहार महाविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको? इसका आंसर है ए, महिपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था? इसका आंसर है ए, नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? किसने बनवाया था इसको? इब्राहिम खान ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? 33 का आंसर हो जाएगा सी, नालंदा में। ये सब आपको शॉर्ट वीडियो मैम ने पढ़ाया हुआ है। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किसने की थी? कुमार गुप्त ने ही की थी विश्वविद्यालय स्थापना के पश्चात। तो ये सब आपको शॉर्ट वीडियो देखा कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। शॉर्ट वीडियो को हम मोटिवेशन देने के लिए नहीं बनाते हैं, कंटेंट ही होता है, उसमें विशुद्ध रूप से कंटेंट होता है। टीआरई के एग्जाम में हमारे शॉर्ट वीडियो से सीधा सीधा 2 सवाल पूछा गया एक शॉर्ट वीडियो से, आप जाकर देख सकते हैं। ओके। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 1378 ईस्वी में। निम्न से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? 35 का आंसर हो जाएगा डी, मुबारिज खां। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था?
कि अफगानों ने दिया था। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार तो नाम तुर्कों ने दिया था, ए आंसर हो जाएगा। पटना रखा था शेरशाह सूरी ने, तो उसके लिए मैंने अफगानों का बोला, लेकिन ये बिहार का बिहार नाम दिया था तुर्कों ने। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्न से किस जेल में रखा गया था? 37 का आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्य निम्न से कौन सम्मिलित नहीं थे? 38 का आंसर हो जाएगा डी, श्यामा प्रसाद। वर्ष 1930 से बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 39 का आंसर हो जाएगा ए, नारायण प्रसाद। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत में प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? 40 का आंसर हो जाएगा बी, मलिक अलाउद्दीन जानी को। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के इंडिका बुक में मिलता है। 41 का आंसर हो जाएगा डी। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था किसने? 42 का आंसर हो जाएगा सी, पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान संडोकोटस के रूप में किसने किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने। अगला सवाल है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? 44 का आंसर हो जाएगा बी, 5 प्रांतों में विभक्त था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 45 का हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। किस जैन संगति में बौद्ध जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया? 46 का आंसर हो जाएगा प्रथम जैन संगति में। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? 47 का आंसर हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर तक। बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? 48 का आंसर हो जाएगा ए, जरासंध। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? 49 का आंसर हो जाएगा सी, नागदशक। निम्न से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? 50 का आंसर हो जाएगा चंपारण से प्राप्त हुए हैं। अब अगले सेट पर चलते हम लोग। 13 नंबर सेट पर हम लोग आ गए हैं। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी, थुंगन समिति ने। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। और काम क्या होता है? तो राज्य और लोकल बॉडीज़ यानी कि नगर पालिका और पंचायतों में जो डिवीज़न होगा वित्त का, उसके लिए जो सलाह देता है वो कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग। संविधान किस अनुच्छेद ग्राम पंचायत गठन की बात की गई है? तो ये बात की गई अनुच्छेद 40 में, डीपीएसपी का भाग है। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक नागरिकताएं क्या है? चौथे का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? पाँचवें का भी आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सारे ही काम है राज्य महिला आयोग के। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? छठे का आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों का होता है। बिहार प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है अभी? 7 का आंसर हो जाएगा बी, 9 कमिश्नरी है और 101 आपका अनुमंडल है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किस में निहित है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल में निहित होती है ये शक्ति। अगला सवाल है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद में न्यूनतम 40 संख्या होना अनिवार्य है। कुछ राज्य अपवाद भी हैं। बिहार में धारावार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। 10 का आंसर हो जाएगा ये, दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व बिहार में, दक्षिण पूर्व यानी कि ये हो गया धारावार क्रम के चट्टानों के लिए। निम्न से कौन सी नदी गंगा नदी में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मनाशा, ये तो दक्षिण से मिलती है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर का पठार है। निम्न से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मकुंड जो है ये सबसे गर्म है। बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई? 14 का आंसर हो जाएगा सी, 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, जो बिहार का उत्तर बिहार का क्षेत्र है, ये भूकंप जोन 5 के तहत आता है, यानी कि सबसे खतरनाक क्षेत्र में आता है ये। विक्रमशिला गंगेई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में स्थित है ये। तो बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा किसी के समग्र विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ 2008 में किया गया था। 17 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार का एकमात्र जिला जहां से ईरी रेशम का उत्पादन होता है, ईरी, तसर, मूंगा, ये सब अलग अलग रेशम होते हैं, तो ईरी रेशम का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तो बेगूसराय जिले में होता है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? अंग्रेजी दैनिक यानी कि डेली समाचार पत्र। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्चलाइट, सी आंसर हो जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 20 का आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिक जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 11.3% है नगरीकृत, और बाकी क्या है? ग्रामीण है 2011 के अनुसार। बिहार का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पटना का जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद दरभंगा का जनसंख्या घनत्व है।
गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना बिहार राज्य। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 168 के तहत। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना बिहार में विद्युत रेल इंजन इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? मधेपुरा में है, ये मधेपुरा में है। 1857 के विद्रोह के समय पटना कमिश्नर कौन था? 26 का आंसर सभी को पता होगा, विलियम टेलर थे उस समय। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? 27 का आंसर 1770 ईस्वी में लगान परिषद का गठन किया गया था। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ लिया गया था? 28 का आंसर 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ लिया गया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार पृथक प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था मोहम्मद फखरुद्दीन जी ने। बिहार प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर मार्क करके रख लीजिएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती अधोर कामनी देवी जी ने किया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। 31 का आंसर हो जाए फणींद्रनाथ घोष जी ने। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? 32 का आंसर हो जाएगा, अहमदुल्ला जी थे। नमक सत्याग्रह के दौरान श्री कृष्ण सिंह जी को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? इनको गिरफ्तार किया गया था बेगूसराय में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये किया गया था 1929 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 22 दिसंबर 1921 को पटना आए थे, 1921 को। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद जी थे। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 37 का आंसर हो जाएगा सी। 20 जुलाई 1937 को प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। जेपी किस आंदोलन से संबंधित थे? 38 का आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। आज़ाद दस्ता वगैरह का गठन किया था इन्होंने। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव जी ही आए थे बिहार, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। बी आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? धर्म स्वामिन, इत सिंह, इबन बतूता, फाहियान। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, इबन बतूता। इसका देश कौन सा था? मोरक्को, जहाँ पर आजकल क्या है भूकंप आया हुआ था पिछले सप्ताह ही, बहुत ही भीषण भूकंप था मोरक्को में। मोरक्को से ही आया था। इसकी बुक का क्या नाम है? रेहला। और किसके समय में आया था ये? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस राजवंश से संबंधित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा, ये तुगलक वंश से संबंधित है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? 42 का आंसर हो जाएगा ए, आदित्य सेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। हरिसेन ने लिखा है। किसका प्रशंसा लिखा हुआ प्रयाग के प्रशस्ति पर? ऐसे पत्थर का बनाया हुआ उस पर प्रशंसा लिखा हुआ, तो समुद्रगुप्त। 43 का आंसर डी हो जाएगा। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? 44 का आंसर है सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसी का पुत्र कौन था? तो समुद्रगुप्त था, जो खुद को क्या बोलता था? लिच्छवी दौहित्र, यानी कि लिच्छवी जो है वो मेरे नानी का घर है। लिच्छवी राजवंश उस समय इतनी प्रतिष्ठा थी कि उससे लोग अपना नाम जोड़कर खुद को प्रतिष्ठित करते थे। ओके। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम में पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था? तो ये किया था उदयन ने। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है? तो 46 का आंसर हो जाए ए, अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है कौन सा? तो 47 का आंसर हो जाएगा रोमन देव, बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? ये कहा गया महापद्म नंद को। बहुत महान शासक था ये। इसने उसको भी जीता था, कलिंग को भी जीता था इसने। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? 49 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी ने अपने काव्य की रचना की थी? विद्यापति मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि हैं। मैथिली और बांग्ला भाषा में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, शिव के नचारी लिखे हैं, बहुत सारे लोकोक्ति नाटक सब कुछ लिखा है। मिथिलांचल के क्षेत्र में कोई भी अगर कला संगीत की बात होती है तो विद्यापति का नाम सबसे पहले आता है आज भी। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? राजा शिव सिंह जी के दरबार में थे। 50 का आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर सेट पर आ गए हम लोग। इसका पहला सवाल क्या है? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी संघ। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, 315 ईसा पूर्व में। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, 1/6 भाग।
प्राचीन भारत में लगभग में सभी जगह, अगर आपको तुक्का मारना पड़ जाए एग्जाम में, प्राचीन भारत के किसी राजा के बारे में पूछा जाए तो 1/6 मार दीजिएगा, 1/6 मार दीजिएगा, ओके। क्योंकि अधिकांश जगह पर यही कर व्यवस्था था। किस राजा के राज्य के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण किया करवाया था? तो ये करवाया था अवंती के राजा मालवा के राजा के भय से। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? 5 के आंसर अभी मैंने बताया था आपको, महापद्म नंद ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा से मिलता है, जहाँ पर उसने बताया हुआ है कि महापद्म नंद ने वहाँ पर नहरों का भी निर्माण करवाया था। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये रहा था 3 वर्ष, पटना में रहा था। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? 7 का आंसर हो जाएगा सी, वैनवार वंश का। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 8 का आंसर बी, 199 परगनों में बिहार को बांटा गया था। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार भीषण अकाल पड़ा था? 9 का आंसर हो जाएगा सी, 1770 में बिहार बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। अगर आप आनंद मठ बुक पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह वाला, तो उसमें इस अकाल की विस्तृत चर्चा मिलती है। वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी? 10 का आंसर क्या हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 1858 को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? 11 का आंसर हो जाएगा, ये पता ही होगा, आनंद पांडे जी। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बाबाजी ठाकुरदास ने। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? 13 का आंसर हो जाएगा सी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 14 का आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। निम्न से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? 15 का आंसर हो जाएगा ए, सिद्धू और कानू और चांद और भैरव थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये थे कुंवर सिंह जी, बाबू कुंवर सिंह। 16 का आंसर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। 17 का आंसर है बी, बलदेव सहाय जी। बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? 18 का आंसर क्या हो जाएगा, शीलभद्र याजी। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 19 का आंसर है बी, 12 दिसंबर 1911 को। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? 20 का आंसर है सी, जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? 21 का आंसर है ए, चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। 1857 के चंपारण के विद्रोह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1917 ईस्वी में। अगर डेट याद हो तो ज़रूर बताइएगा, पूछता है। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सी, मुजफ्फरपुर में। और आप मुझे ये बताएंगे कि किस समय में हुआ था, ईस्वी क्या था वो। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? 25 का आंसर क्या हो जाएगा ए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई सवाल, तो मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ कि मुझे कमेंट करवाने का शौक़ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए पूछता हूँ कि अगर आप सर्च करके देखेंगे और आपको नहीं आता है या टाइप करेंगे तो कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे उस चीज़ को, इसलिए मैं पूछता हूँ। जब आपसे कोई चीज़ आपसे पूछता है कोई और आप उस सर्च को उसको पढ़ते हैं खुद से, तो आप कभी भूलते नहीं हैं। ये साइकोलॉजी होता है, ये एक तरीका होता है आपको याद दिलवाने का। इसलिए मैं पूछता हूँ कि लोटा विद्रोह किस समय में हुआ था? भाई बताओ, जरा दिमाग पर जोर डालो, सोचो, है ना। पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ये नालंदा जिले में है। अभी बताया तो मैंने, राजगीर के समीप है ये। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? लाल बलुई मिट्टी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर के पठारी भागों में। निम्न से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? न्याय संबंधी, सैन्य संबंधी, वित्त संबंधी, कार्यपालिका संबंधित। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सैन्य संबंधी अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के पास होता है सैन्य संबंधी अधिकार भी। संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? 29 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 201। निम्न से कौन सी मिट्टी बिहार के दक्षिण भाग में नहीं पाई जाती है? 30 का आंसर हो जाएगा तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कहाँ पर पाया जाएगा? उत्तरी बिहार के भी उत्तरी इलाकों में। आपका पश्चिमी चंपारण से लेकर अररिया किशनगंज तक पतली सी पट्टी है। बिहार में मुख्यतः पट्टी का मतलब ये मत समझिएगा कि 2 बित्ते का पट्टी है, लगभग में कुछ किलोमीटर का पट्टी है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं या मौसम पाई जाती हैं? 31 का आंसर हो जाएगा सी, ठंडी, गर्मी, वर्षा। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा, मार्च और जून है। मार्च से जून तक ग्रीष्म रहता है, जून से सितंबर तक चौमासा जिसको बरसात बोलते हैं, उसके बाद से शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है।
और अगला है आपका बिरहंद निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोन की सहायक नदी है ये। निम्न से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? सबसे पूर्व में 34 का आंसर हो जाएगा ए, महानंदा। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु कितना है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, 62 वर्ष। लेकिन ये फिर से अपने पद पर इनको फिर से डाला भी जा सकता है या उम्र को सीमा को विस्तार भी किया जा सकता है अगर राज्य सरकार चाहे तो। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगला है आपका कि किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? 37 का आंसर क्या होता है? इसका आंसर विधानसभा अध्यक्ष। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर धन विधेयक जो है इसकी पुष्टि कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर महोदय जो होते हैं वो पुष्टि करते हैं। लेकिन अनुमति किससे लेना पड़ता है? तो ये राज्यपाल से लेना पड़ता है। 37 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? एससी आरक्षण के लिए पूछ रहा है आपसे। 38 का आंसर है बी, 38 सीटें हैं करीब में। 38 का आंसर हो जाएगा बी। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है भाई? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों का 1/6 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राज्यपाल, न कि 1/3। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बंधुओं 1925 ईस्वी में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 51.5%। अभी मैंने बताया आपको और TRE एग्जाम में पूछा हुआ था ये। बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए मुझे एक बार। महेश नारायण। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बिहार के विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो ये किया था उन्होंने 2006 ईस्वी में। दरभंगा भी आए थे APJ अब्दुल कलाम जी। वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देश का पहला महिलाओं के लिए केवल इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा में है ये। वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इन्होंने कहाँ पर किया था? WIT की स्थापना दरभंगा में किया था। डॉक्टर APJ कलाम उस समय दरभंगा आए थे और इनके मित्र थे जिनको पिछले साल पुरस्कार भी दिया गया, जो लहरियासराय में रहे थे, उनसे भी मिलने गए थे ये। और इन्होंने फाइटर जेट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी उनके मित्र ने। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए, अमर्त्य सेन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 46 का आंसर हो जाएगा ए, समस्तीपुर में है ये पूसा। बिहार की किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। लेकिन बिहार की राजकीय भाषा में हिंदी और उर्दू है, मैथिली शामिल नहीं है बिहार की राजकीय भाषा में। हमारे संविधान में शामिल है मैथिली, लेकिन बिहार की राजकीय भाषा में शामिल नहीं है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। देखिए ये उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है बिहार है, ये जो इलाका है यहाँ पर जूट खूब होता है, क्योंकि जूट को लगने के लिए, उपजाने के लिए खूब पानी की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है, आर्द्रता की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए पूर्णिया वगैरह का जो कटिहार का इलाका है, इन सब में आपको जूट का उत्पादन खूब मिलेगा, वर्तमान के पश्चिम बंगाल में और वर्तमान के बांग्लादेश में। उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी है सबसे लंबी सहायक नदी। और आज का आखिरी सवाल है, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। 200 सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको आसानी से, आपको पता भी नहीं चला। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है बंधुओं? तो ये है आपका किशनगंज जिला, बी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, आज से यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो से मैं अगले सेट से आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।